सम्मानित साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान, जय जवान, जय किसान। एक महत्वपूर्ण लाइव के लिए मैं आपके बीच में हूँ और मैं मानता हूँ कि कोई भी सूचना किसी पत्र के माध्यम से मिले तो ही वेरीफाई हो सकती है, या ऑफिशियली जो है उसकी घोषणा की जाए तभी वो वेरीफाई हो सकती है। तो कुछ जानकारियां हैं जो मैं आपके माध्यम से जो है इस मंच के माध्यम से फेसबुक के आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसलिए मैं लाइव आया हूँ और मुझे पता है कि अब से कुछ देर बाद, कुछ घंटों बाद ये सारी जानकारियां जो है मेरे लाइव के जरिए भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के आखिरी कार्यकर्ता तक भी पहुंचाए। एक समय था कि अपनी बात को बताने के लिए पत्र भेजे जाते थे, पोस्ट कार्ड, फिर तब साधन भी कम थे तो वो जिस माध्यम से जाते थे उससे जाने में बहुत समय लगता था। लेकिन अब जो है फिर फोन आए, लैंडलाइन फोन, उनके जरिए बात जाने लगी। फिर मोबाइल फोन आए, तो पहले बटन वाले थे, कीपैड वाले, फिर टच वाले आ गए, स्क्रीन वाले, फिर उस तरह के ऐप आए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। और अब ये आसान है कि आज मैं यहाँ बैठ के बोल रहा हूँ, दुनिया में कहीं भी आप बैठे हो जहाँ फेसबुक चलता हो तो वहाँ आप मेरी बात को सुन सकते हैं, या आप मुझसे 50 मीटर घर के बाहर बैठ के भी मेरी बात को सुन सकते। कितना आसान हो गया है। तो मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महान पुरुषों को नमन करता हूँ। और नमन का कारण मैं आपको बार बार बताता हूँ। नमन इसलिए करता हूँ कि भाई उनका बहुत बड़ा योगदान है हम लोगों के जीवन में। जिस तरह का जीवन हमें मिला है उसके लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किए। अपने जीवन में उन्होंने तमाम तरह की परेशानियां देखी। और जब आप महापुरुषों का आंदोलन देखोगे तो हमारे महापुरुषों ने हमेशा समाज हित के लिए संघर्ष किया है। खुद को, अपने परिवार को, सब चीजों को पीछे रखा। जो प्रायोरिटी दी, अपमान सहा, आरोप सहे, आलोचना सही, पारिवारिक नुकसान सहा, सब सहा, सिर्फ इसलिए कि हमारा जो कारवा है, हमारा आंदोलन जो है वो आगे बढ़े। तो प्यारे साथियों, मैं लाइव हूँ आज एक महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, क्योंकि अभी हमने लखनऊ में 6 दिन का प्रवास किया था। 6 दिन तक हम लोग रुके, तो लगभग 350 आवेदन प्राप्त हुए और उन आवेदनों को टास्क दिया गया, जहां एक से ज्यादा आवेदन थे, कि भाई आपको ये काम इतने समय में पूरा करना है। और जल्द ही प्रदेश कार्यालय से या जिला मुख्यालय से उनको अंतिम सूचनाएं भी प्रकाशित हो जाएंगी। प्यारे साथियों, ये तैयारी इतनी जल्दी क्यों? उसका कारण ये है कि जहां तक हम पे इन्फॉर्मेशन है, तो इन्फॉर्मेशन ये है कि चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होने जा रहा है। ऐसी इन्फॉर्मेशन हम लोगों के पास नवंबर-दिसंबर। तो मेरा ये मानना है कि हमें तैयारी अभी से कमर कस लेनी चाहिए। और जो लोग इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, भारतीय संविधान को मानने वाले लोग हैं, उनको लेके मुझे ये कहना है कि अगर कहा गया है कि मान लो तो हार और ठान लो तो जीत, अगर आप तय कर लें तो दुनिया में कोई काम नामुमकिन नहीं है। तो एक मॉडल था जिसको गुजरात मॉडल का जिक्र करके केंद्र के चुनाव को लक्ष्य बना के भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा। और एक आपके पास मॉडल है जो नगीना मॉडल है, जहां हक वंचित, कमजोर और संविधान को मानने वाले सभी जाति धर्मों के लोगों ने अपनी वोट का सही इस्तेमाल करके अपनी ताकत बनाई।
हालांकि जो मैं करना चाहता हूं नगीना बिजनौर उत्तर प्रदेश के लिए वो भी नहीं कर पाया, क्योंकि अगर हम सत्ता में होते तो आसान होता वो सब करके दिखाने के लिए जिस सबकी इच्छा हम अपने अंदर रखते हैं, संकल्प हमने किया है, चाहे वो एम्स बनाने की बात हो, चाहे वो यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया लगाने की बात हो, चाहे महिलाओं को रोजगार देने की बात हो, चाहे अच्छी कानून व्यवस्था की बात हो, वो सब हम करके दिखाते, जिसका हमने जनता से को विश्वास दिलाया है कि हम ये करेंगे। लेकिन प्यारे साथियों, जब मैंने वो आवेदन वहां देखे तो मैं बड़े जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि पार्टी के प्रदेश के संगठन ने, प्रदेश के नेतृत्व ने, जिला विधानसभा के नेतृत्व ने, मंडल जोन के नेतृत्व ने, प्रदेश कमेटी ने, राष्ट्रीय कोर कमेटी के काफी साथियों ने बहुत मेहनत की है। बड़े मजबूत प्रत्याशी, कहीं पूर्व विधायक, कहीं पूर्व चेयरमैन, कहीं पूर्व राज्य मंत्री, कहीं पूर्व जिला पंचायत सदस्य, कहीं वर्तमान चेयरमैन, कहीं जिला पंचायत सदस्य वर्तमान, कई बार के बड़ी ग्राम पंचायत प्रधान, इस तरह के जो है आवेदन वो नीचे से विधानसभा जिले के लोगों ने भेजे। और मैंने उनसे एक ही बात कही कि पार्टी ना कोई सिफारिश सुनेगी और ना ही किसी धन का, किसी लोभ का, लालच का, किसी प्रलोभन का, किसी प्रलोभन से लेकर किसी भी और पक्ष को पार्टी स्वीकार नहीं करेगी। एक ही पक्ष है कि आपने क्षेत्र में काम कितना किया है, आपकी लोकप्रियता कितनी है, आपने मेहनत कितनी की है, आपको जानकारी क्या है, आपका विजन क्या है, आप वैचारिक हैं या नहीं है, आप क्या करना चाहते हैं। यही सब चीजें महत्वपूर्ण बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करने के लिए और समय समय पे आवश्यकताओं में आपने समाज के लिए क्या किया, यही सवाल उनके सामने रखे गए और कुछ उनको तैयारी करने के लिए बताया गया कि कैसे तैयारी करनी है। तो एक बात तो अभी ये है कि अभी किसी को प्रत्याशी घोषित नहीं किया। प्रदेश की टीम जो है पहली सूची जल्द जारी करेगी, शायद इसी महीने में प्रभारियों की होगी। उनको प्रभारियों को भी काम दिया जाएगा अपने आप को साबित करने के लिए अगले 1-1.5 महीने के लिए, जिससे कि वो सक्रियता अपनी बना के दिखाएं और फिर उनको फिर से सर्वे में उनकी रिपोर्ट कार्ड हम लोग चेक करेंगे कि वो कहाँ खड़े हैं, जिससे कि हमारा प्रत्याशी विनिंग को कॉम्बिनेशन को मजबूत करे और जीते। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण ये है कि अभी हमारी सत्ता परिवर्तन यात्रा चल रही है और वो यात्रा बिजनौर से मेरठ और मेरठ से शामली में समाप्त हुई और किन कंडीशनों में यात्रा हमने निकाली है तो आप बेटर जानते हैं। लेकिन मैं आपसे कुछ और कहना चाहता हूँ। वो यात्रा जिस दिन खत्म हुई उसके बाद लगातार मुझसे पूछा गया मीडिया द्वारा कि अब दूसरी यात्रा कब शुरू करेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे। लेकिन इस बार जब पार्टी मीटिंग में चर्चा हुई तो चर्चा ये हुई कि हमने इतनी गर्मी में, भयानक गर्मी में कार्यकर्ताओं ने बहुत हिम्मत जुटा के यात्रा की, लेकिन अब हमने तय किया है कि जो हमारी ग्रुप ए की सीटें हैं जहाँ 80-85% तक बूथ कमेटियां बन गई हैं, 90% तक बूथ कमेटियां बन गई है, भाईचारा कमेटियां बन गई है और तमाम संगठन बन गए हैं, उन विधानसभाओं के स्तर पे अब हम लोग बूथ सम्मेलन करेंगे। मैं स्वयं जाऊंगा और बूथ पे जाकर जो है हर विधानसभा के मैक्सिमम बूथों का जो है बूथ कमेटियों की मीटिंग लेके कार्यकर्ताओं को किस तरह से चुनाव में काम करना है इसका संदेश दूंगा। मैं भी, मेरे साथ तमाम सीनियर साथी निकलेंगे और बूथ वाइज जो है सम्मेलन करेंगे, बूथ पे कार्यकर्ताओं को तैयार करेंगे। और मैं पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से, जिले मंडल के साथियों से कहना चाहता हूँ कि वो लोग भी गांव की तरफ कूच करें। और जब मैंने पहले कहा था चलो गांव की ओर, चलो डोर टू डोर, इस नारों को ध्यान में रखते हुए गांव की तरफ जाएं, गांव में जाकर मीटिंग करें और जो 33 मुद्दे हम लोगों ने रखे हैं अपने मैनिफेस्टो में, अभी के संकल्प पत्र में, उनको, चाहे वो कक्षा 1 से 12 तक एजुकेशन मुक्त हो, चाहे वो शराबबंदी हो, चाहे वो रोजगार के लिए हो, चाहे वो प्रमोशन के लिए हो, चाहे वो किसानों के लिए आपदा में के समय उनको अच्छे मुआवजे की और MSP की फसलों गारंटी के हो, लीगल गारंटी के, उन सब मुद्दों को, चाहे वो PRD जवानों के हैं हो, चाहे होमगार्ड भाइयों बहनों के हों, चाहे आशा आंगनबाड़ी भोजन माता सहायिकाओं के हों, पंचायत सहायकों के, उन सब विषयों को जाके जनता के बीच में रखें और मीटिंग स्टार्ट करें। हर जिला संगठन, हर मंडल संगठन के नेता, प्रदेश कमेटी के नेता जाएं और ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर मीटिंग करें और स्वतः बूथ कमेटियां बनाएं
आज के बाद मैं नजर रखूंगा कि कौन आदमी कितने बूथ निर्माण कर रहा है। और वॉल पेंटिंग के लिए भी मैंने आपसे कहा था कि पार्टी के नीचे से लेकर चोटी तक के नेता, इवन मैं भी, हम सब लोग इस पार्टी कार्यकर्ता अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए वॉल पेंटिंग करेंगे, दीवारों पे अपने नारे लिख के, और उस दीवारों को पुख्ता करेंगे कि लोग उनको पढ़ के पार्टी का प्रचार हो सके। मैं भी इसको शुरू करूंगा, आप भी इसको शुरू कीजिए। और मेरा आपसे आग्रह है सीनियर नेताओं से कि वो बूथ कमेटी बनाने पे अपना फोकस करें और ग्रामीण क्षेत्रों में जाके घर घर तक किन 33 मुद्दों को जो हम करना चाहते हैं उन 33 मुद्दों को लोगों तक पहुंचाने का काम करें। मेरा विश्वास है कि आप आज के बाद इस काम को तेजी से करेंगे और उम्मीद है कि आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने बलबूते एक मजबूत स्थिति में जाके खड़ी होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और अगर बहुजन समाज का आशीर्वाद सहयोग मिला तो मैं आपको विश्वास का दिला कहना चाहता हूँ कि जो 33 मुद्दे हम लोगों ने दिए उनको हम लोग 100% पूरा करेंगे, चाहे 150 गज का प्लॉट हो, चाहे बैकलॉग हो, तमाम उन सब चीजों को जो चीजें हमने मैनिफेस्टो में दी हैं, संकल्प पत्र में, उनको हम पूरा करेंगे। लेकिन साथ में निवेदन है कि उसको लेके गांव-गांव जाएं, घर घर तक उसको बांटें, उसकी फोटो स्टेट कराएं और लोगों तक पहुंचाएं। और दूसरा, बूथ कमेटी की तरफ जो है, मेरा बूथ सबसे मजबूत, बूथ जीतेंगे, चुनाव जीतेंगे, अपना बूथ बनाएंगे, अपना बूथ जिताएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे, इन नारों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में निकलें। अपना बूथ जिताना है, आजाद समाज पार्टी की सरकार लाना, इन नारों के साथ आप निकलें, गांव-गांव जाके लोगों के बीच में अपनी उन 33 मुद्दों को रखें जो जनहित के मुद्दे। और मुझे विश्वास है कि आपकी मेहनत से आजाद समाज पार्टी एक बड़ा मुकाम हासिल करेंगे। मैं जल्द आपके बीच आऊंगा जब और कई चीजों जानकारियों के लिए। मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आपके लिए मंगल कामनाएं करता हूं। आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें। जिस तरह से आपने पहले समय समय पे सभी लड़ाइयों को लड़के ताकत दी, ऐसे ही आप इस बार भी अपनी लड़ाई को मजबूत करेंगे, क्योंकि 5 साल में एक ही बार हम पे ये अवसर आता है कि जितना अन्याय हमने सहा है, चाहे हम युवा हों, नीट का पेपर लीक हुआ हो, आज भी राजस्थान में एक बच्चे से के परिवार से मेरी बात हुई जिसने सुसाइड कर लिया, अच्छा पेपर हुआ था लेकिन पेपर लीक के बाद सुसाइड कर लिया, चाहे किसी भर्ती में घोटाला हुआ हो, मैं आपको विश्वास दिला कहता हूं, कानून का राज, संविधान का शासन देखने का मौका आपको आजाद समाज पार्टी नेतृत्व मिलेगा, जहां ना पेपर लीक होगा, ना जहां आरक्षण के साथ घोटाला होगा, ना लूट होगी, ना ही यह लूट का तंत्र होगा। सरकारी अधिकारी कर्मचारी जनता के प्रति समर्पित होंगे, जनता के लिए हर समय खड़े दिखाएंगे। फिर समय समय पर बात होगी। मैं आपका भाई चंद्रशेखर आपके लिए मंगल कामनाएं करता हूँ। उम्मीद है कि पार्टी के लोगों ने मुझे सुना होगा और वो इस पर जरूर काम करें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान, जय जवान, जय किसान। आप सभी के लिए मंगल।